बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको रेनबो कक्षा 7 में लेसन 2 द होली गंगा का हिंदी अनुवाद आपको करवाने जा रहा हूँ। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और एक एक शब्द की मैं आपको मीनिंग बताता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको और इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। देखिए बस बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र के अंदर, होली गंगा के अंदर हम लोग क्या करते हैं। हम लोग होली गंगा, ये हमारी एक पवित्र नदी है और इसके अंदर हम हर साल जो है यहाँ पे स्नान करने के लिए प्रयागराज में जाते हैं। कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है वहाँ पे। और इसके अलावा जगह जगह जहाँ जहाँ से गंगा बहती है वहाँ वहाँ लोग जो है वो उसमें स्नान करते हैं। और एक पवित्र नदी होने के कारण यहाँ पे स्नान करने से ऐसा माना जाता है बच्चों कि हमारे जो पाप हैं पुराने वो सब धुल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं अपनी राष्ट्रीय नदी गंगा की, एक एक करके। चलिए बच्चों जय हम शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है आपके सामने। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा था, गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर। गंगा क्या है बच्चों? हमारी नेशनल रिवर है। यानी गंगा हमारी कैसी नदी है? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल रिवर मतलब राष्ट्रीय नदी है बच्चों। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। मतलब ये क्या है? ये दुनिया में बहुत सारी धरोहर है बच्चों, उनमें से ये एक धरोहर है। गंगा क्या है? एक विश्व धरोहर है। यानी संसार में गंगा भी एक विश्व धरोहर है। ठीक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा क्या है? भारत की जीवन रेखा है बच्चों। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। भारत की जीवन रेखा है गंगा। गंगा एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और हमारे कंट्री में बहुत सारी रिवर्स हैं, उनमें से क्या है, गंगा जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस। मतलब इट इज़ कंसीडर्ड सैक्रेड। सैक्रेड मतलब क्या होता है? सैक्रेड मतलब पवित्र है, इसको पवित्र माना जाता है। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। और इसकी कैसे पूजा की जाती है? वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। मतलब एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये आ गया। हाँ, वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। वर्शिप्ड का मतलब क्या होता है? वर्शिप मतलब पूजा जाता है। एज गॉडेस गंगा यानी कि गॉडेस मतलब क्या होता है? देवी। और गॉड का मतलब देवता, यानी कि हम इनको देवी की तरह पूछते हैं। ठीक है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती हैं? गोमुख से करती हैं बच्चों। कहाँ से शुरू करती हैं? गोमुख। यानी गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा बच्चों, फ्रॉम गोमुख। गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती हैं। गोमुख इज़ अ केव। गोमुख क्या है बच्चों? एक गुफा है। केव मतलब गुफा। मेड ऑफ आइस। किसकी बनी है बच्चों? ये बनी है बर्फ़ की। कहाँ पर है? इन दी हिमालयाज़ में है। ठीक है बच्चों। तो गोमुख एक बर्फ़ की गुफा है जो कि हिमालयाज़ में है। द आइस मेल्ट्स। आइस बच्चों क्या होती है? पिघलती है। मेल्ट्स मतलब पिघलना। एंड वाटर फ्लोज। और वाटर क्या होता है? बहता है। कहाँ से? आउट, वहाँ से केव से बहता है। एज अ टाइनी स्ट्रीम, एक पतली धारा के रूप में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है, क्या होता है? मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइनर। क्या होती हैं? जैसे जैसे गंगा जो है पर्वतों से नीचे बहती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? मोर एंड मोर मतलब ज़्यादा ज़्यादा, लिटिल स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी धाराएं क्या करती है? गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं, मिल जाती हैं। दस द गंगा बिकम बिगर। इससे क्या होता है? गंगा जो होती है और बड़ी होती जाती है। बिगर एंड बिगर मतलब होती जाती है, बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन माउंटेन्स वेरी फास्ट। ये क्या करती है? ये माउंटेन से बहुत तेज़ी से नीचे बहती है, पर्वतों से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज दी प्लेन्स। जैसे ही इट रीचेज दी प्लेन्स मतलब ये होती जाती है, यानी कि बड़ी होती जाती है,
चौड़ी होती जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, मतलब यह चौड़ी होती जाती है जैसे ही ये कहाँ पहुँचती है, इट रीचेज द प्लेन्स, ये मैदानों में पहुँचती है। अब बच्चों मैदानों में कहाँ पहुँचती है, इट रीचेज द प्लेन्स, ये जो मैदान होते हैं वो मैदान कहाँ है, एट हरिद्वार, हरिद्वार में, यानी इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, ये हरिद्वार के मैदानों में पहुँचती है। इन द प्लेन्स, उन प्लेन्स में क्या होता है, इट फ्लोज थ्रू द मैनी विलेजेस, ये बहुत सारे, अब प्लेन्स में क्या होंगे, गांव होंगे, शहर होंगे, तो ये बहुत सारे गांव, यानी कि ये बहती है बहुत सारे गांव, यानी मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव, और टाउन्स, बहुत सारे शहरों से भारत के, ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे गांव और शहरों से ये इन मैदानों में बहती है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर गंगा, यानी रिवर गंगा के दोनों तरफ, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, यानी कि रिवर गंगा के दोनों तरफ बच्चों, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, मतलब क्या है, बहुत सारे ग्रीन फील्ड्स हैं, यानी कि हरे हरे मैदान हैं। ठीक है, उसके बाद मैनी अदर रिवर्स, आगे देखिए, मैनी अदर रिवर्स जॉइन गंगा बच्चों, मैनी अदर रिवर्स जॉइन गंगा इन प्लेन्स, प्लेन्स में जब ये गंगा बहती है तो बहुत सारी और नदियाँ आके गंगा में मिल जाती है। मैनी अदर रिवर्स मतलब बहुत सारी और गंगा, जॉइन मतलब मिल जाती हैं, किसमें, गंगा में, इन दी प्लेन्स मतलब मैदानों में। यमुना, इसमें कौन कौन सी, द यमुना है, एंड द इनविजिबल सरस्वती है बच्चों, मीट दी गंगा, यानी गंगा को मिलती है कहाँ पे, एट दी प्रयागराज, प्रयागराज में मिल जाती है। दिस मीटिंग प्लेस, यह मिलने का स्थान, ऑफ थ्री रिवर्स, मतलब इन तीनों नदियों के मिलने के स्थान को क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड दी त्रिवेणी संगम, इसको हम त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यानी प्रयाग में जब ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये यहाँ पर इस तीर्थ स्थल को, इस स्थान को जहाँ ये तीनों मिलती हैं उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। इट इज़ अ होली प्लेस, ये एक पवित्र स्थान है, कॉल्ड द तीर्थ राज प्रयाग, इसी को हम तीर्थ राज प्रयाग भी कहते हैं बच्चों। और क्या होता है यहाँ पे, कुंभ मेले का आयोजन किया था, कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेंड, जो कुंभ मेला है बच्चों, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, हाँ, जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला एट प्रयाग, प्रयाग पर जो कुंभ मेला होता है, हैज़ गेंड इंटरनेशनल फेम, मतलब उसको क्या मिल गया है, पूरी दुनिया में ये विख्यात है, कुंभ मेला जो है पूरी दुनिया में इसका नाम है, कुंभ मेले का, पूरी दुनिया के लोग उसमें आते हैं। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ द पीपल, ये किस तरीके से विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या होती है, रिलीजियस यानी धार्मिक सम्मेलन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, और यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद मैनी हिंदूज बिलीव, बहुत सारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं बच्चों, द टेकिंग ए होली डिप इन गंगा, मतलब गंगा के अंदर एक पवित्र डुबकी लगा लेने से क्या होगा, कैन प्यूरीफाई ए पर्सनस सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, मतलब वो हमारी आत्मा को क्या कर देगी, पवित्र कर देगी, और हमारे पुराने जितने पाप होंगे वो सब धुल जाएंगे। यानी कैन प्यूरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, मतलब पुराने सारे पाप धुल जाएंगे, ये एक क्या होगा, एक डुबकी लगा लेने से। आगे देखिए बच्चों, देखिए, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ से पास होने के बाद क्या होगा बच्चों, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी सिटीज़ द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, मतलब बहुत सारी जो हमारी सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनसे बहने के बाद, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ के से बहने के बाद, द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, गंगा किसकी तरफ बहती है, गंगा समुद्र की तरफ बहती है, यानी गंगा फ्लोज, गंगा बहती है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब तरफ, द सी, सी मतलब समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे ये
समुद्र के पास पहुंचती है बच्चों, इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द सी, और आखिर में ये समुद्र में मिल जाती है। गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द वे ऑफ बंगाल, जो गंगा की बहुत लंबी यात्रा थी जो कि शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, जो पर्वतों से शुरू हुई और कहाँ अंत होता है, एंड्स मतलब एंड्स मतलब अंत होता है एट द वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में अंत होता है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी, यानी कि यह स्थान जहाँ पर गंगा सी से मिलती है यानी सागर से मिलती है, इज़ कॉल्ड द गंगा सागर, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गंगा सागर बोलते हैं। तो गंगाज प्योरिटी इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की सफाई रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है गंगा को साफ रखना, क्योंकि एक हमारी पवित्र नदी है और ये हमारे पर्वतीय मैदानों में पर्वत से बहती हुई बहुत सारे मैदानों से होती हुई और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, और इसकी बदौलत आज बहुत सारी खेती हमारे देश में होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चों जो है डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि लाइफ लाइन का मतलब मैंने आपको बताया था, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा बच्चों। सेक्रेड का मतलब होता है कि सीक्रेट पढ़ते हैं इसको पवित्र बोलते हैं। वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा की जाती है बच्चों। केव मतलब क्या होता है, गुफा। और मेल्ट मतलब होता है बच्चों पिघल जाना किसी चीज़ का। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। फेम का मतलब होता है किसी चीज़ की प्रसिद्धि होना। और जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, या यात्रा किसी चीज़ की। ये चीज़ थे आपके आज का, मैंने आपको पूरा हिंदी अनुवाद करवा दिया है। अगले लेक्चर में आप इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको वर्ड पावर और इसकी जो ग्रामर जो इसमें दे रखी है लैंग्वेज प्रैक्टिस, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, please ask me in the comment box and I will try my best to answer your questions। ठीक है बच्चों, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसको ज़रूर पूछेगा व्हाट्सएप के ऊपर, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में, जो आपका जो कमेंट बॉक्स होता है यूट्यूब का, उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसको, समझिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।